हेलो, आई एम अभिषेक साहा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को लेकर, जो कि 2024 का यहाँ पर देख सकते हैं आप, अवेलेबल है। ठीक है। और ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि 20/08/2024 को ये आया था। तो देखो, अगस्त में आया था। तो इस साल जो है जल्दी ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है तो कुछ दिनों में ही आ जाएगा WBMCC के साइट में। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एक एक चीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, तो वीडियो पूरा देखना तो बहुत कुछ आपको समझ आएगा। ठीक है। काउंसलिंग रिलेटेड बहुत कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो अब देखो, अगर आपको काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहिए, काउंसलिंग के लिए गाइडेंस चाहिए, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी राउंड, तो आप जो है हमसे पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। ठीक है। एंड कॉन्टैक्ट करें तो मैं आपको जितना हो सके अगर डिस्काउंट देना हो तो वो भी दे दूंगा। एंड मैं जो है आप टू कॉलेज एडमिशन आपको गाइड कर दूंगा, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, BDS एंड सारे कॉलेजेस के लिए। ठीक है। एंड ज़्यादा इधर उधर मत भटको, जो बहुत सारे बच्चों का एक साथ काउंसलिंग करवाता है वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि वो जो है आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा पैसा भी हो सकता है कि आपको लग जाए, उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता काउंसलिंग करवाने में। तो चलो डिस्कस कर लेता हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, नोटिस कम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर नीट यूजी 2024 काउंसलिंग इन वेस्ट बंगाल फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल स्टेट कोटा, प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा एंड NRI कोटा सीट्स। ओके, 2024 का। तो देखो, पहले जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर नीचे जो है प्रोफॉर्मास आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोफॉर्मा A1, प्रोफॉर्मा A2, प्रोफॉर्मा B। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ये जो है ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो प्रोफॉर्मास है। ठीक है। तो ये जो है ना आपका WBMCC के साइट में ही अपडेट हो जाएगा, मतलब ये सब कुछ आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा। पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, उसके कुछ दिन बाद जो है प्रोफॉर्मा A1, A2, B तीनों ही एक साथ अपलोड हो जाएगा। एंड आपका कौन सा लगेगा यहाँ पर देख सकते हो आप कि प्रोफॉर्मा A1 किसके लिए वैलिड है। रेजिडेंशियल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ 2023 है। इस साल का 2024 हो जाएगा। एंड कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 10 और इक्विवेलेंट एंड क्लास 12 और इक्विवेलेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो ये जो है प्रोफॉर्मा A1 के लिए है, मतलब प्रोफॉर्मा A1 आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर कि आपको जो है लास्ट 10 ईयर्स से यहाँ का रिसाइडिंग होना चाहिए। ठीक है। एंड जो आपका क्लास 10 एंड 12 है वो स्टेट मतलब वेस्ट बंगाल से ही आपका होना चाहिए। लेकिन प्रोफॉर्मा A2 क्या है? प्रोफॉर्मा A2 है कि आप यहाँ मतलब वेस्ट बंगाल में 10 साल से रह रहे हो। ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपका जो 10+2 एग्जामिनेशन है, मतलब आपका जो 12th का एग्जामिनेशन है वो आपने वेस्ट बंगाल से दिया है। दूसरे कोई स्टेट से अगर आपने 12th का एग्जामिनेशन दिया है तो फिर आप प्रोफॉर्मा A2 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है। ये आप याद रखना। लेकिन ये जो 10+2 आपने दिया है ये 2025 में ही होना चाहिए। मतलब आपने अगर इस साल ही 10+2 का एग्जामिनेशन दिया है एंड उसके साथ साथ आप इस बार नीट के लिए एग्ज़ाम दिए थे एंड आपको कॉलेज मिल रहा है, तो फिर आपको प्रोफॉर्मा A2 बनाना है। नहीं तो आपको प्रोफॉर्मा A1 बनाना है। अगर आपका ड्रॉप है, आपने 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप दे दिया, उसके लिए प्रोफॉर्मा A1 बना लेना। और प्रोफॉर्मा B किसके लिए है? प्रोफॉर्मा B है रेजिडेंशियल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स नॉट रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब आप 10 साल से नहीं रह रहे हो वेस्ट बंगाल में। ठीक है। लेकिन आपका जो पेरेंट्स है, ठीक है, आपका पेरेंट्स जो है तो वो वेस्ट बंगाल में परमानेंट रेसिडेंट है। ठीक है। तो वहाँ पर आप जो है प्रोफॉर्मा B बनाओगे। और अगर आपने दूसरे कोई स्टेट से 10 या फिर क्लास 12 जो है वो किया है, फिर भी कोई बात नहीं, आप प्रोफॉर्मा B अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो कि नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर देख पाओगे। देखो, अ वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से भी बना सकते हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बता रखा है वहाँ, और यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है, तो लिंक भी आप देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पे। इन केस ऑफ प्रोफॉर्मा B एंड ई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, अगर आप प्रोफॉर्मा B या फिर ई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल बनाते हो तो फिर आपका जो है वहाँ पर पेरेंट्स का वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ जो है आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो पेरेंट्स का आधार, वोटर या फिर पासपोर्ट में से कोई भी 3 डॉक्यूमेंट जो आपको वहाँ पर सबमिट का मतलब जो है देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद देखो किस किस से आप प्रोफॉर्मा A1 एंड B सबमिट करवा सकते हो। तो यहाँ पर जो है सारे ही जो अथॉरिटी मतलब जिनसे आप साइन करवा सकते हो उसके जो है पोस्ट दिया हुआ है जो। ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे कि DM हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, ADM हो गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कलेक्टर, सब डिविजनल ब्लॉक ऑफिसर, ब्लॉक डेवलप, BDO, SDO। ठीक है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, उसके बाद देखो ASP, SP, मतलब DSP, तो इनसे आप करवा सकते हो। ठीक है। कमिश्नर अगर है, एडिशनल कमिश्नर, इनसे आप करवा सकते हो। जुडिशियल मजिस्ट्रेट से करवा सकते हो। ठीक है। उसके साथ जो है आप डिप्यूटी कलेक्टर से करवा सकते हो। तो ये सब कुछ जो है आप प्रोफॉर्मा A1 जो
है इनमें से किसी से भी आप करवा सकते हो, ठीक है। तो आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एंड उसके बाद जो है आप नीचे आओ, नीचे आके यहाँ पर देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव लाइक काउंसिलर और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपलिटी मेंबर, तो ये सब आप नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पर नॉट एक्सेप्टेड लिखा हुआ है कि पंचायत से आप अगर करवाते हो तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड प्रोफॉर्मा A2 जो आप बना रहे हो वो किससे साइन करवाना है देख सकते हो, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से आपको साइन करवाना होगा, ठीक है। एंड आपका 10+2 का एग्जामिनेशन मस्ट 2025 में ही होना चाहिए, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। द कैंडिडेट हु इज डोमिसाइल टू वेस्ट बंगाल आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टेट कोटा, प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट कोटा सीट्स इन WB प्रोवाइडेड दे आर अदरवाइज एलिजिबल फॉर सच सीट्स एज डिस्कस लेटर, तो ये सब दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो मैनेजमेंट कोटा, तो मैनेजमेंट कोटा में कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर आप दूसरे कोई स्टेट से बिलोंग करते हो, वेस्ट बंगाल से नहीं बिलोंग करते हो, आपका अगर डोमिसाइल नहीं है तो फिर भी आप मैनेजमेंट कोटा से जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड मैनेजमेंट कोटा के लिए जो है सिंपली काउंसलिंग करवाना पड़ता है। तो अगर आपको इन सब के लिए हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर लेना, तो मैं आपको जो है गाइड कर दूंगा, ठीक है। और NRI कोटा होता है उसके लिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पर। कास्ट स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर जो है कास्ट के बारे में दिया हुआ है। इफ़ द कैंडिडेट हु इज़ डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल सिलेक्ट्स OBC A और OBC B ड्यूरिंग फिलअप कैटेगरी, अगर आप फिलअप करते हो इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, देन द कैंडिडेट शैल हैव टू प्रोड्यूस अ वैलिड सर्टिफिकेट इशूड बाय अथॉरिटी इन वेस्ट बंगाल ओनली एट द फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेन्यू, मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेन्यू, जब आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर जो है आपको जो है शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं तो अगर आप शो नहीं कर पाते हो अगर तो फिर वहाँ पर आपको ट्रीटेड किया जाएगा अनरिजर्व, मतलब जो कि ओपन कैटेगरी होता है, अनरिजर्व कैटेगरी एज अ अनरिजर्व कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन स्टेट कोटा काउंसिलिंग, ठीक है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हो कि OBC A या फिर B का जो इशू डेट है, मतलब जो है वो इस साल जैसे कि आपका अप्रैल महीना के अंदर ही होना चाहिए, ये सब कुछ बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बाकी जो भी है मैं बाद में डिस्कस करूँगा आपके साथ सारा जो है, ठीक है। तो अगले वीडियो में जितना भी बचा हुआ है मैं आपके साथ सारा कुछ डिस्कस करूँगा, ठीक है। सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करना जो है पॉसिबल नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है बहुत बड़ा है। एंड आप जो है वीडियोज़ को जो है फॉलो करते रहना, ठीक है। एंड अगर हेल्प लगे तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय।